नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। केंद्र सरकार ने सोमवार को CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं भाजपा समर्थक जहां एक तरफ इस कानून को लागू होने की खुशी मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस कानून को लेकर जमकर विरोध जता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने CAA को चुनाव से ऐन पहले लागू करने को बंटवारे की राजनीति करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि CAA भेदभाव को बढ़ावा देता है और यह भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन ने भी CAA को लेकर विरोध जताया है और सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बता दें, ये याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें CAA पर रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें, याचिका में CAA 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्म के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो कि संविधान का उल्लंघन है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और इसका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल CAA कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। और इस कानून के तहत हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध वर्ग के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी CAA कानून को लेकर जिक्र हुआ था। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और उसी दिन यानी कि 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन में पारित हो गया और 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। अब बात आती है नए कानून में क्या प्रावधान है। तो बता दें कि नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। इस कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। और इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द कर दिया जा सकता है। अब बात आती है इस कानून की मुख्य बातों की। क्या है मुख्य बातें? बता दें, नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कुछ समय से देश में रह रहे हो आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो कि पहला है पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या दूसरा वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय ले सकता है। तो विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट यानी कि भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब ये है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित किया जा सकता है।